नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया जादव अष्टल समूह से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पिटारा हिंदी कहानियों का में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारे पिटारा के फेसबुक ग्रुप पर हर सप्ताह एक विषय दिया जाता है और उस विषय पर जो सर्वोत्तम कहानी या कविता होती है उसे हम अपने YouTube चैनल पर फीचर करते हैं। इस बार की चयनित कहानी है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया और इसे लिखा है अनीता पाठक जी ने। तो आइए सुनते हैं इनकी ये इंस्पिरेशनल स्टोरी। अरे ये तुम दिन भर क्या करती रहती हो? जब देखो तब स्लेट और पेंसिल लेकर जाने कौन सा गुणा भाग करती रहती हो। थोड़ा खींचते और थोड़ा उत्सुक होकर रामचरण ने अपनी पत्नी चंद्रावती से कहा। मुस्कुराते हुए चंद्रावती बोली, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा। और चंद्रावती रामचरण के लिए खाना परोसने की तैयारी करने लगी। 2 साल बीत गए और रामचरण का बेटा भी अब 10वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। रामचरण ने देखा कि चंद्रावती दिन भर घर के काम करती है और रात में बेटे के साथ जागती है। उसका हौसला बढ़ाने के लिए रामचरण जानता था कि चंद्रावती अपने बेटे की परीक्षा को लेकर बहुत परेशान रहती है। शायद इसलिए रात भर उसके साथ ही रहती है ताकि उसका बेटा रमेश सो न जाए और पढ़ाई भी सही चलती रहे। परीक्षा में भी रामचरण के मना करने के बावजूद चंद्रावती ने साफ साफ कह दिया था कि रमेश को परीक्षा दिलाने वो ही जाएगी। रामचरण ने इसे बेटे के लिए चिंता समझकर कुछ ना कहना ही उचित समझा। आखिर परिणाम का दिन भी आ ही गया। आज गांव भर में पास हुए बच्चों के नाम और उनके माँ बाप की चर्चा थी, लेकिन एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में था वो था चंद्रावती का। पूरा गांव स्तब्ध था और रामचरण के तो होश ही उड़ गए थे। उसकी चंद्रावती और 10वीं पास। आज चंद्रावती सबके सामने आश्चर्य का विषय थी। विद्यालय में जब उसे बुलाया गया तब उसने सबसे पहले शिक्षिका आशा देवी को पैर छूकर प्रणाम किया और बोलना शुरू किया। मैं तो सोचने के लायक भी नहीं थी कि जिंदगी में ये दिन देखना भी नसीब होगा। सबसे पहले रमेश के बाबा के पांव पकड़कर माफी मांगना चाहूंगी, जिन्हें पहले कुछ नहीं बताया, और उन सब लोगों को धन्यवाद जो ये जानने के बावजूद कि रमेश के बाबा ये सुनकर शायद नाराज होंगे, मेरी परीक्षा दिलवाने में सहायता की। रमेश के बाबा, मैं शुरू से ही पढ़ना चाहती थी, लेकिन हमारे समाज में ये सब आसान नहीं, और इस मुश्किल काम में मेरी मदद की आशा देवी और हमारे बेटे रमेश ने। आज मेरा सपना पूरा हो गया है। आज मैं 10वीं पास हो गई हूँ। मैंने इतनी ज़रूरी बात आपसे छिपाई, इसके लिए एक बार फिर से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। रामचरण ने मंच पर आकर अपनी बात कही। मुझको तुम पर बहुत गर्व है चंद्रावती। आज तुमने ये साबित कर दिया है कि पढ़ाई लिखाई किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। औरतों की स्थिति तो और भी खराब है। हम भूल जाते हैं कि औरत एक बच्चे की पहली पाठशाला होती है, इसलिए उसका शिक्षित होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसे पढ़ाई के लिए प्रेरित करने की बजाय हम सब उसे घर गृहस्थी के चक्कर में अपने हिसाब से पीसते रहते हैं। हम ये बात ज़रा देरी से समझे। उसके लिए हमें माफ़ कर दो, लेकिन अब हमारे बेटे के संग तुम भी इंटर की पढ़ाई करोगी। आशा देवी के साथ अपने को आगे बढ़ाओ। हमारे समाज में एक नई शुरुआत करो चंद्रावती। हम लोग देश सुधार की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं करते। हम लोगों को ये बात अच्छी तरह समझनी होगी कि देश का असली सुधार पढ़े लिखे ही कर सकते हैं। वो क्या कहते हैं आशा देवी जी आपके विद्यालय में? पूरा गांव एक साथ कहता है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो कहिए दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आप भी चाहते हैं हम आपकी रचनाओं को हमारे YouTube चैनल पर फीचर करें, तो जल्दी से पिटारा के फेसबुक ग्रुप पर जाकर साप्ताहिक विषय के अंतर्गत अपनी रचनाएं पोस्ट करें। पिटारा के फेसबुक ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का तहे दिल से आभार हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए। जल्दी मिलूंगी एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए अलविदा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें।